श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से गोविंद भगवान की जय। भारतीय परंपरा में चैत्र मास, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये 4 महीने बड़े पवित्र और पुनीत माने गए हैं। चारों में जो अष्टमी होती है उनमें सभी माताएं अपने घरों में पूजाएं करती हैं। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा से लेकर नवमी तक सभी मां की पूजा करती है। भगवान देवादिदेव महादेव जिन्होंने अपने हृदय में मानस को रखा, समय आने पर मां पार्वती को उसे सुनाया। राम चरित और मानस, राम और मानस के बीच में चरित्र की जो धारा बहती है, जो सरिता बहती है, जो गंगा बहती है, यही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण धारा है। राम और मानस सभी के जीवन में अपना नाम और अपना मानस, हृदय, इसके बीच में आपकी जो चरितावली है, जो चरित्र है, उसकी धारा बहती है। उसी से आपकी यश कीर्ति फैलती है। समाज में आपकी विशेषताएं जन जन तक पहुंचती हैं और सभी के हृदय में वो चरित्र रूपी सरिता सुख पहुंचाती है। अनंत काल से रामचरितमानस का पठन पाठन बड़े तन्मयता से होता चला आया है। सभी लोगों ने हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध संता। अनेक महापुरुषों ने अपने अपने हृदय से रामचरितमानस का वर्णन किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि महाकवि, कलयुग में भी ऐसे श्रेष्ठ संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस अमृत रूपी मनुष्यों के जीवन में अमृत का रस प्रदान किया है। बालकांड, जीवन की सभी लीलाएं मनुष्य के बालकांड में ही संपन्न होती हैं। अयोध्या जहां राजाभिषेक होने पर आपके पूर्णतः राजा बनने के लिए आपको अपने राज्य की सीमाओं
से संबंधित विषयों की जानकारी हो और आप एक परिपूर्ण हो। पुनः अरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका और फिर सभी जीवन के उत्तर आपको प्राप्त हो और आप राज्य पर प्रतिष्ठित हो। अर्थात आपके जीवन की प्रत्येक कड़ी आपको सफल बनाए। संसार में सभी आपसे प्रेरणा ले। सतो गुण, तमो गुण, रजो गुण, तीनों गुण आपके सम रहें। क्रोध में भी आप शांत रहें। परिवार के बीच में सभी सदस्यों के साथ रहकर आप उद्विग्न ना हो और किंचित मात्र भी आपके अंदर लोभ और लालच का जन्म ना हो। क्यों? भारत त्याग की भूमि है। यहां जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने अपने जीवन में किंचित मात्र भी लोभ और लालच नहीं प्रवेश होने दिया और त्याग के कारण वो प्रसिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। और जीवन में जो जितना त्याग करेगा उतना प्रसिद्ध होता चला जाएगा। योग से शक्ति, ज्ञान से तृप्ति, भक्ति से आनंद, तपस्या से स्वर्ग तथा त्याग से प्रसिद्धि मिलती है। स्वामी हर्षण देव हंसी, पूज्य मेरे गुरु जी। बाबा परशुराम भगवान की पावन पवित्र नगरी में दूर दूर से सभी लोग दर्शन करने आते हैं। भगवान परशुराम मंदिर के प्रांगण में भगवान परशुराम की मूर्ति मंद मंद मुस्कुराती है। जो भी उनके चरणों में गया उसके सारे कार्य बनने लगते हैं। हृदय से जिसने उनको प्रणाम किया, सच्चे मन से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। इस पावन पवित्र धरा पर जिन्होंने जन्म लिया है वो बहुत ही भाग्यशाली है। भारत के बहुत ही प्रसिद्ध राज्य उत्तर प्रदेश, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहीं बाबा परशुराम भगवान का जन्म हुआ और वहीं ही हमारे सभी महापुरुषों ने अवतार लिए। हरिद्वार हो, चाहे भगवान की काशी हो, बहुत ही मनोरम गंगा जी के तट, शुद्ध जलवायु, फलों से लदे हुए वृक्ष, बहुत ही सुंदर वातावरण है। राम और मानस के बीच में जो चरित्र है वो हर मनुष्य को प्रेरणा देता है कि जब तक आपका चरित्र सभी को सुख पहुंचाता रहेगा, जब तक आप किंचित मात्र आपके अंदर भय नहीं होगा, निर्भीक होंगे, तब तक आप परिवार की, समाज की हमेशा कड़ी जोड़ते रहेंगे और अंत में आप त्याग की मूर्ति बन जाएंगे। रामचरितमानस में शुरुआत में ही बाणा नाम मत संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चा करतारो बंदे वाणी विनायको। तुलसी बाबा ने मां सरस्वती,
भगवान गणेश जी की आराधना की है, उसके बाद सभी की वंदना की है। चाहे वो सतयुग में जन्मे हो, चाहे त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में जो जन्मे हैं और जो आगे भी जन्मेंगे, उनको भी प्रणाम किया। इतनी मार्मिक हृदय की धारा रही है। जो भी रामचरितमानस का पाठ करता है वो उसमें डूब जाता है, बार बार पाठ करता है, बारंबार पाठ करता है। और ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के पाठ करने से रोग दूर होते हैं, भय नष्ट होते हैं, विपत्तियां नष्ट होती हैं और मनुष्य के जीवन में अनेकों अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 8 सिद्धियों का जो वरदान हनुमान जी को मिला है, ऐसा लगता है कि सभी मनुष्यों को मिला है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। आपके जीवन में कोई गुरु ऐसा प्रवेश करता है जो आपको जगाता है, राम काज लग तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। कोई जगा दे कि तुम्हारा जन्म भारत भूमि में नर से नारायण बनने के लिए, राम से राम भगवान बनने के लिए आप इस धरा पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कोई संत जीवन में आपके प्रवेश कर जाए जो राम चरित और मानस तीनों शब्दों को परिपूर्ण कर दे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।